हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो फंक्शनल एनालिसिस की क्लास में पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है इक्विवेलेंट नॉर्म्स। इक्विवेलेंट नॉर्म होता क्या है? सपोज एल एक लीनियर स्पेस है, एल कोई लीनियर स्पेस है और इस स्पेस पे आप दो नॉर्म फंक्शन डिफाइन करिए, नॉर्म 1 और नॉर्म 2। तो नॉर्म 1 और नॉर्म 2 को इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब आप इस वाले नॉर्म फंक्शन से टोपोलॉजी टी निकालिए और इस वाले नॉर्म फंक्शन से टोपोलॉजी टी1 और टी2 ये निकालिए और दोनों से टोपोलॉजी सेम आ जाए। यानी एक कोई लीनियर स्पेस है एल, लीनियर स्पेस का सेंस है वेक्टर स्पेस, और उस पर दो नॉर्म फंक्शन नॉर्म 1 और नॉर्म 2 डिफाइन किए जा रहे हैं। इन नॉर्म को इक्विवेलेंट नॉर्म कब बोलेंगे? जब इनसे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी सेम हो जाए। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखिए, लेट कैपिटल एल बी एनी लीनियर स्पेस एंड नॉर्म 1 कामा नॉर्म 2 आर टू नॉर्म्स डिफाइंड ऑन एल। तो एल आपका कोई लीनियर स्पेस है और इस लीनियर स्पेस पे दो नॉर्म फंक्शन नॉर्म 1 और नॉर्म 2 डिफाइन किए जा रहे हैं। फिर आगे हम लोग ये लिखेंगे, वी से नॉर्म 1 एंड नॉर्म 2 इज इक्विवेलेंट if they generate same topology on N। तो ओवरऑल आप मीनिंग इसकी समझिएगा क्या है। देखिए, आपके पास जो पहला स्पेस है L, उस पर नॉर्म फंक्शन 1 लिखिएगा, ये फर्स्ट स्पेस हो गया। ऐसे सेकेंड स्पेस आपका होगा L और वहाँ पे नॉर्म फंक्शन आप 2 लिखिएगा, ये सेकेंड स्पेस हो गया। अब ये स्पेस चेंज हो गए हैं। स्पेस क्यों चेंज हो गए? क्योंकि यहाँ नॉर्म फंक्शन अलग अलग है। सेट सेम रहे लेकिन अगर फंक्शन अलग अलग हो जाए तो उससे भी स्पेस चेंज हो जाता है। तो आपके पास क्या है कि एक वेक्टर स्पेस है L और उस वेक्टर स्पेस पे दो नॉर्म फंक्शन डिफाइन किए जा रहे हैं। फिर इन नॉर्म फंक्शन को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? ये इक्विवेलेंट का नोटेशन है। इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब आप पहले वाले स्पेस से टोपोलॉजी टी1 बनाइए, पहले स्पेस से जनरेट होने वाली जो टोपोलॉजी टी1 है और सेकेंड स्पेस से जनरेट होने वाली टोपोलॉजी टी2 है, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए। तो ये तो इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन हो गई। इस पर एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है जिसका डेरिवेशन मैं आपको करा दे रहा हूँ। तो थ्योरम को मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। देखिए, थ्योरम ये है इस पर, लेट कैपिटल N बी ए लीनियर स्पेस कैपिटल N आपका कोई लीनियर स्पेस है एंड सपोज टू नॉर्म्स, नॉर्म 1 एंड नॉर्म 2, दो नॉर्म फंक्शन है नॉर्म 1 एंड नॉर्म 2 are defined on N. Then these norms are equivalent if and only if there exist
पॉजिटिव कांस्टेंट स्मॉल m and capital M such that small m into norm x1 less or equal to small x norm 2 less or equal to capital M और norm x1 for all x belongs to n। तो इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन मैंने बता दिया है। देखिए इस डेफिनेशन का यूज करके हम लोग को एक थ्योरम प्रूफ करना है। थ्योरम है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। n कोई लीनियर स्पेस है और इस लीनियर स्पेस पे दो नॉर्म फंक्शन डिफाइन किए जा रहे हैं। पहला नॉर्म फंक्शन है नॉर्म 1 और सेकेंड नॉर्म 2। ये दोनों सेम स्पेस पे डिफाइन किए जा रहे हैं। तो ये दोनों नॉर्म इक्विवेलेंट होंगे। उनकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इफ एंड ओनली इफ क्या है कंडीशन, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट स्मॉल m एंड कैपिटल M। दो पॉजिटिव कांस्टेंट मिल जाए स्मॉल m और कैपिटल M, और इन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में ये कंडीशन होल्ड हो। अब कंडीशन है क्या, x का नॉर्म 1 और साथ में स्मॉल m लेस आर इक्वल टू x का नॉर्म 2 फिर लेस आर इक्वल टू m इंटू नॉर्म x1। देखिए फर्स्ट और लास्ट में नॉर्म 1 है और मिडिल में नॉर्म 2 है। तो ऐसा कुछ हम लोग को प्रूफ करके लाना होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं इसके डेरिवेशन पे। ये सब चीज़ें रफ करके इसका डेरिवेशन में। तो इक्विवेलेंट नॉर्म में जो चीज़ें हम लोग को प्रूफ करके लाना था, थ्योरम क्या प्रूफ करना था उसको मैंने लिख के बाकी चीज़ों को मैंने रफ कर लिया है। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा कि आप चीज़ों को साथ में लिखते रहा करिए, ताकि अगर मैं रफ करूँगा तो मैं रेफरेंस वहाँ से दूंगा कि ये चीज़ लिखा गया, तो आप उसको मिला के अपना चेक कर लेंगे। तो देखिए ये जो डेरिवेशन था इक्विवेलेंट नॉर्म का, इस थ्योरम में आपको स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ इफ़ एंड ओनली इफ लिखा है। तो इफ़ एंड ओनली इफ को जब हम लोग प्रूफ करना होता है, आज तक आपने जैसे पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग इसका डेरिवेशन रहेगा। कैसे डेरिवेशन करेंगे समझते हैं हम लोग। लेट, देखिए स्पेस क्वेश्चन में पढ़िएगा, सेट वहाँ पर 1 है और नॉर्म फंक्शन 2 है। तो जो पहला नॉर्म लीनियर स्पेस है इसको हम लोग डिनोट करेंगे n1 से, और n कामा नॉर्म 2। जब सेकेंड नॉर्म होगा तो उसको लोग डिनोट कर लेंगे n2 से। तो n1 और n2 आपके पास दो नॉर्म लीनियर स्पेस है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों जगह सेट सेम है, नॉर्म फंक्शन अलग अलग होगा। तो आपका ये दो नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो हम लोगों ने पहली स्पेस को n1 से डिनोट किया है और सेकेंड स्पेस को n2 से डिनोट किया है। इफ x बिलोंग्स टू n1 देन इट्स नॉर्म इज रिटेन एज नॉर्म x1। अगर हम लोग x पहले स्पेस से लेंगे तो पहली स्पेस में नॉर्म फंक्शन नॉर्म 1 है, तो x का नॉर्म ऐसे लिखेंगे। एंड इफ x बिलोंग्स टू n2 देन इट्स नॉर्म इज रिटेन एज नॉर्म x2। जो एलिमेंट जिस स्पेस का होगा आप नॉर्म फंक्शन वही वहां पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ वी कंसीडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो फर्स्ट स्पेस से सेकेंड स्पेस पे है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T कंसीडर कर रहे हैं जो फर्स्ट स्पेस से सेकेंड स्पेस पे है, डिफाइंड एज T ऑफ x इज इक्वल टू x। एक बार मैं फिगर बना के इसको बता दे रहा हूँ। देखिए पहला स्पेस है n1 और सेकेंड स्पेस है n2, लेकिन जो सेट है दोनों स्पेस में वो सेम है। यहाँ भी n है तो यहाँ भी n है, तो अगर यहाँ x होगा तो x आपका यहाँ भी होगा। तो x की इमेज x पे बनाइए सेम वैसे जैसे आइडेंटिटी मैप होता है। तो टी एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। x जो रहा होगा वह n का मेंबर रहा होगा, सेट का कोई मेंबर होगा। ऑल्सो
टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ टी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इनवर्स मैप की जो डेफिनेशन होती है, देखिए अगर टी एक्स को एक्स पे भेज रहा है तो जो टी इनवर्स होगा वह इस एक्स को इस एक्स पे भेजेगा, रिवर्स उसको। अब जैसे जो ये मैप है ये आइडेंटिटी मैप जैसा है, और आइडेंटिटी मैप आपका बाउंडेड होता है, ये पहले के क्लासों में बताया गया, आप चेक कर लीजिएगा। आइडेंटिटी मैप बाउंडेड होता है तो ये भी मैप आपका बाउंडेड हो जाएगा। और फंक्शनल में हम लोग जानते हैं कि बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोग ये लिखेंगे टी इज कॉन्टिन्यूअस दैट इज ब्रैकेट में बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, बाउंडेड की डेफिनेशन क्या होती है? बाउंडेड की डेफिनेशन ये होती है कि जब t को ऑपरेट करेंगे किसी एलिमेंट x पे और पूरे का नॉर्म लिखेंगे तो ये लेस आर इक्वल टू m नॉर्म x आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। ये तो खैर डेफिनेशन हुई। t अगर आपका कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस होने पर आपको ये मिलेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंडेड हो जाएगा, और बाउंडेड होने की ये कंडीशन होती है। अब एक चीज़ और आप मिलाइएगा, ये जो x हम लोग लिख रहे थे, देखिए t ऑपरेट है x पर, तो t जिस पर ऑपरेट होगा वह पहले वाली स्पेस का मेंबर होगा। तो x कहाँ का मेंबर है? पहले वाली स्पेस का, तो इसीलिए x के साथ नॉर्म 1 आएगा। अच्छा, जब t x पर ऑपरेट करेंगे, x यहाँ पर है, तो x की जो इमेज बनी होगी t ऑफ x, ये सेकेंड स्पेस में होगा। तो सेकेंड स्पेस में नॉर्म फंक्शन आपका 2 है, तो इसलिए आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। अच्छा, अब जरा आप इसका यूज करिए, देखिए टी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स के, तो आप यहाँ पे टी ऑफ एक्स की जगह एक्स लिखिएगा, दैट इज नॉर्म एक्स 2 लेस आर इक्वल टू एम नॉर्म एक्स 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन 2। अच्छा, जैसे ये लिखा गया था सेम वैसे देखिए आइडेंटिटी मैप का जो इनवर्स होता है वह आइडेंटिटी ही होगा। तो t आपका आइडेंटिटी मैप की तरह है, तो t का जो इनवर्स होगा यानी t इनवर्स, ये भी एक्चुअल में आइडेंटिटी मैप है क्योंकि x की इमेज x पे भेज रहा है। तो t इनवर्स आइडेंटिटी मैप आपका बाउंडेड होता है, तो हम लोग ये लिखेंगे अगेन t इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस ब्रैकेट में बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ। टी इनवर्स आपका कॉन्टिन्यूअस होगा यानी बाउंडेड होगा। कब? देखिए जब टी इनवर्स को किसी एलिमेंट x पे ऑपरेट करके उसका नॉर्म आप लीजिए तो लेस आर इक्वल टू m लिखना होगा। लेकिन देखिए m सिंबल हम लोग यहाँ यूज कर चुके हैं, तो कोई दूसरा सिंबल यूज करते हैं। सपोज वो सिंबल k है, k इंटू नॉर्म x। अब हम लोग को ये देखना होगा कि कहाँ नॉर्म 1 लिखना होगा, कहाँ नॉर्म 2 लिखना होगा। तो टी मैप ऐसे डिफाइन है, तो देखिए टी इनवर्स ऐसे होगा, n2 से n1 पर होगा। तो टी इनवर्स जिस पर ऑपरेट होगा x पर, टी इनवर्स x पे ऑपरेट है, वही x यहाँ पे लिखा गया है। तो ये x कहाँ का होगा? ये सेकेंड स्पेस का है, तो यानी इस x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2। और ऐसे टी इनवर्स जिस पर ऑपरेट करते हैं, देखिए x यहाँ का एलिमेंट लेकर जैसे टी इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो इमेज पहले स्पेस में जाएगी। तो पहले स्पेस में नॉर्म फंक्शन नॉर्म 1 है, तो आप यहाँ लगाएंगे नॉर्म 1 और साथ में यहाँ लिखना होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। अब एक चीज ये देखिएगा, टी इनवर्स x को x पे भेजेगा, तो टी इनवर्स x की जगह x लिखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा दैट इज नॉर्म ऑफ x1 लेस आर इक्वल टू k नॉर्म ऑफ x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। अच्छा, जब हम लोग बाउंडेड की डेफिनेशन लिखते हैं तो वहाँ जो नोटेशन m आता है जिसके जगह पे हम लोगों ने k यूज किया, ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है। आप k को इधर लेकर आइए, तो अब ये हो जाएगा दैट इज 1/k इंटू नॉर्म x1 लेस आर इक्वल टू नॉर्म x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। अब k आपका पॉजिटिव है, 1/k पॉजिटिव है। आप इस पूरे को सपोज कर लीजिए स्मॉल m,
तो स्मॉल m इंटू नार्म x1 लेस आर इक्वल टू नार्म x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करिए, क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो पहले हम लोग इक्वेशन थर्ड का लेफ्ट साइड लिखते हैं। देखिए m आपका m इंटू नार्म x1 ये लेस आर इक्वल है नार्म x2 के, और यहां से आप देखिए नार्म x2 लेस आर इक्वल है कैपिटल M इंटू नार्म x1 और साथ में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। अच्छा, एक चीज यहाँ से आइडिया हो गया कि जो चीजें हम लोग को प्रूफ करके लाना था वैसा कुछ रिजल्ट यहाँ बन चुका है, सेम वो रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अभी हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि जब हम लोग ये थियरम प्रूफ कर रहे थे तो वहाँ इफ एंड ओनली इफ लिखा था, तो ये था कि नार्म इक्विवेलेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ ये। तो एक बार इक्विवेलेंट सपोज करके आप ये लाइए, फिर एक बार ये सपोज करके इक्विवेलेंट लाइए। तो वैसा तो हम लोगों ने कहीं नहीं किया यहाँ पर। तो अब उस चीज को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि वह कैसे लिखा गया है। देखिए समझिए इस चीज को। अब इस चीज को लास्ट में एक्सप्लेन करना होगा। अब हम लोग ये लिखेंगे हेंस, देखिए टी एंड टी इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ। देखिए टी कॉन्टिन्यूअस है उससे आपको ये रिजल्ट मिला, टी इनवर्स कॉन्टिन्यूअस है उससे ये रिजल्ट मिला, और दोनों को मिलाकर लास्ट में आपका ये बना है। तो टी और टी इनवर्स कॉन्टिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ टी और टी इनवर्स बाउंडेड हो। बाउंडेड होने से आपको टी के बाउंडेड होने से ये मिलेगा और टी इनवर्स के बाउंडेड होने से ये मिलेगा। तो कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ बाउंडेड और बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ ये। तो क्या लिखेंगे? इफ एंड ओनली इफ m नॉर्म x1 लेस आर इक्वल टू नॉर्म x2 लेस आर इक्वल टू कैपिटल M नॉर्म x1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। अब हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट नॉर्म पर। देखिए अगर हम लोग टोपोलॉजी बनाएंगे दोनों स्पेस में तो उसमें होगा क्या? पहला स्पेस है n1 और सेकेंड स्पेस है n2। टी मैप आपका लेफ्ट से राइट की तरफ है और टी इनवर्स आपका राइट से लेफ्ट की तरफ है। देखिए जब हम लोग टोपोलॉजी पहले स्पेस में T1 बनाएंगे और सेकेंड स्पेस में T2 बनाएंगे तो टोपोलॉजी में ओपन सेट होते हैं। टोपोलॉजी में क्या होते हैं? ओपन सेट होते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से एक ओपन सेट लीजिएगा, और आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस मैप पर एक रिजल्ट होता है कि अगर कोई मैप कॉन्टिन्यूअस है तो ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन बनेगी। तो करना क्या होगा? अगर आपने यहाँ पे ओपन सेट लिखा G, तो टी इनवर्स के थ्रू इसकी रिवर्स इमेज यहाँ पे जाएगी, और टी इनवर्स आपका कॉन्टिन्यूअस है तो जी की जो इमेज बनेगी यहाँ पर ये भी क्या बन जाएगा? ओपन। तो अगर जी यहाँ पर ओपन है यानी टोपोलॉजी का मेंबर है, तो वह जी इनवर्स इमेज यहाँ पे जाएगी। और वह कैसे जाएगी? देखिए जी की इनवर्स इमेज निकालना है, मैप ये है, इस मैप के इनवर्स, तो ये क्या बनेगा आपका? टी ऑफ जी, टी इनवर्स का इनवर्स टी ऑफ जी, और टी आपका आइडेंटिटी मैप जैसा है तो वह क्या बन जाएगा? जी। क्योंकि ये मैप जो आपका टी ऐसा था कि x को x पे भेज रहा है, y को y पे भेजता है, तो g को g पे भेजेगा। तो आप यहाँ पे g ओपन सेट लेंगे तो वह ओपन सेट टी इनवर्स की जो इनवर्स इमेज होगी उसके थ्रू यहाँ पे पहुँचेगा, और वह भी ओपन होगा यानी वह T2 का मेंबर हो जाएगा। तो जो मेंबर T1 का है वह T2 का हो जाएगा। अब अगली बार यहाँ पे अगर आप कोई ओपन सेट लेते हैं जी, तो अब उसकी T इनवर्स के थ्रू इमेज यहाँ पे आएगी, वही जी आपका यहाँ बनेगा। तो अगर यहाँ जी ओपन है तो वह T2 का मेंबर है, क्योंकि टोपोलॉजी में ओपन सेट होते हैं तो जी कहाँ का मेंबर होगा? T2 का, और उसकी इनवर्स इमेज जी यहाँ पे आएगी, क्योंकि मैप कॉन्टिन्यूअस है तो इनवर्स इमेज ओपन सेट का ओपन होगा। तो ये सेट जो बनेगा वो ओपन सेट होगा,
तो ये अपने आप मेंबर हो जाएगा T1 का। तो जो मेंबर T2 का है वही मेंबर T1 का होगा, और जो T1 का मेंबर है वही T2 का मेंबर होगा। तो इससे क्या होगा कि T1 और T2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जैसे ही T1 और T2 आपस में इक्वल हो जाएंगे तो उससे जो नार्व फंक्शन है वे आपस में इक्वलेंट हो जाएंगे। तो अब इसी चीज़ को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। जब ये हो जाएगा यहाँ तक, अब हम लोग ये लिखेंगे, hence if and only if this, that is both norms generate same topology, so they are इक्विवेलेंट। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गई आपकी। लेकिन एक बार लास्ट वाले पार्ट को मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि वही आपका समझना है। देखिए, पहला स्पेस आपका था N1 और सेकेंड स्पेस है N2। टी मैप ऐसे था और टी इनवर्स ऐसे है। अच्छा, जो टी मैप है, टी या टी इनवर्स मैप, ये आइडेंटिटी मैप जैसा है। तो आइडेंटिटी मैप क्या करता है, एक्स को एक्स पे भेजेगा, वाई को वाई पे भेजेगा। तो ऐसे अगर जी होगा तो जी की इमेज कहाँ बनेगी, जी पर। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो पहला स्पेस है इससे टोपोलॉजी T1 है, और जो सेकेंड स्पेस है इससे टोपोलॉजी T2 है। अब आप क्या करिए, यहाँ पर एक ओपन सेट जी लीजिए। अच्छा, अगर जी ओपन है तो जी मेंबर रहा होगा पहले वाले टोपोलॉजी का। अब जी ओपन है तो जी की इस वाले मैप, देखिए ये टी इनवर्स मैप राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो टी इनवर्स का जो इनवर्स होगा ये जी को यहाँ पे भेजेगा। टी इनवर्स का इनवर्स होगा वह जी को यहाँ पे भेजेगा। अच्छा, टी इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो टी आएगा, और टी ऑफ जी आपका बन जाएगा जी। तो जी की जो इमेज बनेगी वह जी पे बनेगी। और हम लोग जानते हैं कि टी इनवर्स कॉन्टिन्यूअस है। अगर टी इनवर्स कॉन्टिन्यूअस है तो उससे क्या होगा कि जी अगर ओपन है तो उसकी जो इमेज आएगी, इनवर्स इमेज, वो भी ओपन आएगी। तो यहाँ भी जो जी मिलेगा ये क्या मिलेगा, ओपन सेट। और ये ओपन सेट है तो ये मेंबर किसका हो जाएगा, T2 का। तो अगर आप कोई मेंबर T1 का लेते हैं तो वह T2 का मेंबर हो जाएगा, और T2 का मेंबर लेंगे तो वह T1 का मेंबर हो जाएगा। तो T1 अपने आप इक्वल हो जाएगा T2 के। और जैसे ही दोनों टोपोलॉजी सेम हो जाएगी तो इसका मीनिंग ये है कि दोनों जो नॉर्म थे वे इक्विवेलेंट होंगे। तो अब एक बार फिर पूरा रिजल्ट मैं मिला रहा हूँ। देखिए, टी और टी इनवर्स कॉन्टिन्यूअस होंगे इफ एंड ओनली इफ T1 इज इक्वल टू T2 होगा, और टी और टी इनवर्स कॉन्टिन्यूअस होंगे इफ एंड ओनली इफ ये रिजल्ट होगा। तो इसको और इक्विवेलेंट को एक साथ कंबाइंड करेंगे तो उससे आपका रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ प्रूफ हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जहाँ पे इसके आगे की चीज़ें मैं आपको